देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कुल मिलाकर के बिहार में आज 4 दिनों से कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर के। और ये मांगे क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूबे की सरकार द्वारा संविदा पर बहाल किए गए कार्यपालक सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से बिहार सरकार के कई विभाग के काम प्रभावित हो गए हैं। कार्यपालक सहायक के हड़ताल से जहां छात्र छात्राओं का आय, आवासीय, ऑनलाइन का काम नहीं होने के कारण किसी भी प्रकार का वैकेंसी अप्लाई या फिर जमीन का रसीद काटना, बिजली का बिल निकालना, कई ऐसे महत्वपूर्ण काम कार्यपालक सहायक के अनिश्चितकालीन हड़ताल से प्रभावित हो रहे हैं। बिहार कार्यपालक सहायक संघ 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। आज हड़ताल का चौथा दिन है, लेकिन अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं और सरकार क्या कर रही है। आम जनता परेशान हो रही है, हड़ताल हो रहे हैं और सरकार कान में तेल डालकर क्यों बैठी है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं बिहार से अजय आनंद जी, जेडीयू नेता जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनुज कुमार आर्य जी, आरजेडी नेता, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही कार्यपालक संघ के प्रवक्ता कमल भगत जी, तीनों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आना चाहेंगे, डिबेट को ओपन करना चाहेंगे कार्यपालक संघ के प्रवक्ता कमल भगत जी से। जी, आखिर कार्यपालक जो संघ है, कार्यपालकों का हड़ताल है, 4 दिन से चल रहा है, क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं? जी कमल भगत जी। सर्वप्रथम मैं सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मेरे पद जो है कार्यपालक सेवा संघ, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कोई भी इंटेंशनली नहीं है कि हम लोग हड़ताल में जाना चाहते हैं। आम जनों को प्रभावित करने का कोई भी हमारा मकसद नहीं रहता है। हम लोग विगत 10 वर्षों से सरकार के जितने भी योजना है उसमें बढ़ चढ़ के काम किए हैं। हमारा नियोजन जो है वर्ष 2011 से स्टार्ट हुआ और अभी तक हम लोग सरकार के सभी कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग कंप्यूटर रिलेटेड काम करते हैं तो हमारी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा, हम लोग टेक्निकल हेड हैं तो कहीं नेट का प्रॉब्लम होता है, कभी ये प्रॉब्लम होता है, उसको भी फेस करके हम सरकार की मदद करते हैं। हम लोग 2011 में योगदान किए थे तो मात्र 7,000 की सैलरी और हमें एक कंप्यूटर सेट देना होता है। अब बताइए कि एक कंप्यूटर सेट सरकार को एज ए गिफ्ट दे के और सरकार की योजना को काम करना एक अलग है। फिर भी हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट किए कि चलो सरकार के विभिन्न योजनाओं में हमारा योगदान देने का मौका मिल रहा है। आज नहीं कल भविष्य हमारा सरकार हम पे नज़र पड़ेगी, हमारे योगदान को समझेगी तो हमें और आगे कुछ करेगी। लेकिन 2011 से लेकर अभी तक सरकार हमें फंसा के रखी हुई है। 2015 में उन्होंने एससीएल कमेटी बनाने का वादा किया, 2015 से और 21 में लगभग 6 साल का जो गैप है इन्होंने हमें ठगा है। लगातार बार बार ये कहना कि आपको नियमित करेंगे, नियमित करेंगे, नियमित करेंगे, यहाँ तक कि 15 अगस्त 26 जनवरी के अभिवादन में भी उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट करेंगे। ओनली कार्यपालक साहब को नहीं, सभी संविदा कर्मियों को उन्होंने प्रॉमिस किया है और सरकार इसको ठगी है। आज की डेट में हमारा जो स्पष्ट छोटे शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मांग है वो ऐसा नहीं है जो हम अलग मांग रहे हैं, ना वेतन मांग रहे हैं बहुत बड़ा, हम वो मांग रहे हैं कि एससीएल कमेटी जो हमें अनुशंसा की वो हमें अक्षरशः लागू कर दी। एससीएल कमेटी उच्च स्तरीय समिति जो हमें रिकमेंड की है कि हमें क्या क्या प्रावधान, क्या क्या सुविधा मिले, इसमें उन्होंने हमें सरकारी सेवक के तरफ अवकाश का प्रावधान दिया, 10% इंक्रीमेंट का प्रावधान दिया है। अगर कभी भी किसी विभाग में हमें कार्य की आवश्यकता नहीं रहने पर हटाया जाता है तो हमें अन्य विभाग में समायोजन करने का प्रावधान रखा गया। अपील का प्रावधान है कि अगर किसी भी पदाधिकारी के अपनी मर्जी से हो सकता है कि कार्यपालक की गलती नहीं हो फिर भी उन्हें हटा दिया जाता है तानाशाही के स्तर से, उन्हें एक
एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी बातों को रख के अपनी आप सत्यता को साबित करके अपनी जॉब को सुरक्षित कर सके। जी कमल भगत जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, आपकी यही प्रश्न हम लेकर के जाएंगे अजय आनंद जी के बाद, जेडीयू नेता है जी। अजय आनंद जी, अभी आपने कमल भगत जी की बातों को सुना होगा। उनका कहना है कि आप वादा करके आपकी सरकार वादा खिलाफी कर रही है, ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी। नमस्कार। और इस लाइव में जुड़े हुए हमारे जो भी साथी हैं जी, सबको मैं सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार, खास करके नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जो सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में, यह न्याय के साथ विकास करती है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी बहुत ही नाप तोल करके बोलते हैं और आप देखे होंगे, कमल भगत जी को भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहे जिस बिंदु पर भी कोई भी बात करते हैं, कोई कमिटमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो उसको लागू करते हैं। तो हम कार्यपालक सहायक जो हमारे भाई और बहन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 3-4 दिन से लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अधिकार की लड़ाई लड़ना अच्छी बात है, मैं सहमत हूँ। लेकिन एक चीज को समझना पड़ेगा कि एक कार्यपालक सहायक बाद में है, पहले इस देश के अच्छे नागरिक हैं। तो अच्छे नागरिक के दृष्टिकोण से, और आपको पता होगा कि पूरे बिहार में अभी जमीन का सर्वे चल रहा है, जमीन की लड़ाई बिहार में चरम सीमा पर है। आए दिन जो कहीं छीट फूट कोई अप्रिय घटना होती है, उसके तह में जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भूमि विवाद की वजह से घटना हुई। और ऑनलाइन रसीद का प्रावधान है, सर्वे है, मतलब कुल मिलाकर के रेवेन्यू से एसोसिएटेड जो भी वर्क है आज के समय में कंप्यूटर के माध्यम से होता है। और इस परिस्थिति में, इस मार्च के महीने में हमारे कार्यपालक सहायक भाई और बहनों ने जो आंदोलन का पक्ष को चुना है और एक ऐसे न्यायप्रिय मुख्यमंत्री, और जैसा कि कमल जी अभी बता रहे थे कि कमेटी जांच करके अनुशंसा किया है, तो निश्चित रूप से हम आश्वस्त कराना चाहेंगे आंदोलनकारी तमाम भाइयों और बहनों को कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और आपके साथ न्याय होगा। हमें आश्वस्त कराना चाहते जी। डेट नहीं बताएंगे, वही हाल है जैसा कि बिहार में मंदिर वहीं बनाएंगे वाली बात थी, तारीख नहीं बताएंगे। वैसे भी आप करेंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे जी। तारीख का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ कार्यपालक सहायक की नौकरी को नियमित कर देने या अन्य जो मांग है इसको पूरा कर देने से नहीं होगा, क्योंकि संविदा के और सारे डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो मान लीजिए आंदोलन का सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है, चाहे सरकार एनडीए की हो या यूपीए की हो या महागठबंधन की हो, अधिकार की लड़ाई चलती रहती है, लोग आंदोलन करते रहते हैं। तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है कि कैबिनेट बैठ करके तुरंत निर्णय करके उसको लागू कर देगा। लेकिन इतना मैं जरूर आश्वस्त कराना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किसी के साथ में अन्याय नहीं होगा। आप धैर्य रखें, आप काम पे वापस जाएं। आप नीतीश कुमार जी के लिए नहीं, बिहार के 12.5 करोड़ आम आवाम के लिए हम आग्रह करेंगे कमल भगत जी से कि आप अपने तमाम साथियों को सम्मानित ढंग से इस बात को रखिए और उनको काम पर वापस ले जाइए। सरकार आपके तरफ देख रही है, सरकार आपके लिए सोच रही है। निश्चित रूप से जितना संभव हो सकेगा आपको दिया जाएगा।
जी, जितना संभव हो सकेगा आपको दिया जाएगा। इससे पहले कि हम कमल भगत जी के पास जाएं, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे अनुज कुमार आर्य जी के पास, जो आरजेडी नेता हैं। कितना विश्वास कर सकते हैं अजय आनंद जी जेडीयू नेता के बातों पर? जी 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 नमस्कार जी नमस्कार जी जी। अजय आनंद जी की बात तो हमने सुनी, कमल भगत जी की बात सुनी जी। वादा कर लेने से नहीं होता है जी। जो आप वादा करते हैं कम से कम उस पर खड़ा उतरिए। नहीं, जो वादा किया है वो तो निभाना पड़ेगा। जी, वादा तो निभाना पड़ेगा ना जी। कार्यपालक सहायक आज कई दिनों से हड़ताल पे है जी। जो उसका मांग है तो मांग है, क्योंकि आप ही के उच्च स्तरीय कमेटी का जो अनुशंसा किया गया था वही चीज वो मांग रहे हैं। 100 अक्षर पालन करे जो हमको अनुशंसा करके दिए हैं। समायोजन है, सेवा अपील है, सेवा अभिलेख है। यदि आज कोई स्टाफ कार्यपालक सहायक काम कर रहा है किसी विभाग में, वो काम वहाँ खत्म हो गया, तो आप उसको कह रहे हैं कि आप वेल्टॉन के थ्रू फिर से एग्जाम दे के, वो तो एग्जाम दे के कार्यपालक सहायक बने हैं। आप फिर से उसको एक दूसरे कंपनी के द्वारा आप ले रहे हैं एग्जाम दे के। आप तो हर चीज कंपनियों को दे रहे हैं, तो कम से कम कार्यपालक सहायक जो है अपनी मांग को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं, जो आपने सिर्फ अनुशंसा की है उस पर तो खड़ा उतरना चाहिए। सिर्फ वादा करते हैं ये सरकार में, वादा करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ वादा करके ही रह जाते हैं, निभाते नहीं हो पाता। निभाते नहीं है। जी, हम कमल भगत जी के पास जाना चाहेंगे। जी, अभी जेडीयू नेता अजय आनंद जी ने जो बातें कही हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं इनकी बातों पे? जी, बातों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि 2015 से 2021 6 साल में इन्होंने जो चीज़ को इतने बारीकी से पढ़ के स्टडी करके बनाया और जो एक संविदा कर्मी का नियमावली एवं सिद्धांत का गठन किया, आखिर उसमें जो वर्णित चीज़ें वही तो हम मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप सैलरी के रिलेटेड हम लोग की मांग है जो बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़ा दी, हमने तो पूरा एजेंडा में सैलरी का मुद्दा को रखा ही नहीं है, जो द्वितीय सरकार को बोझ पड़ेगा। हमने तो उन मांगों को रखा है जो उच्च स्तरीय समिति जो है जो हमें रिकमेंड की, जो हमें मिल गया है, उससे हम दरकिनार होकर आगे जो हमें जो कुछ चीज़ है उसको लेना है। हम पुनर्नियोजन और समायोजन के बिंदु पे जो सबसे ज़्यादा गंभीर मुद्दा है, इस पर क्यों चिंतित है ये समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बातों को। इसलिए चिंतित हैं हम कि अगर हम 100 के लड़के साथ में काम किए, 10 साल एक्सपीरियंस सरकार को मदद किए, उसमें हमारा 50 कार्यपालक शायद छूट जाए पीछे। सरकार को क्या लगता है कि एक्सपीरियंस लड़के और कर्मी जो है ना हमारा साइड हो जाए और नए युवक आके काम करेंगे, तो सरकार के अनट्रेंड लड़के जो समय लगाएंगे सीखने में, वो हमारे एक्सपीरियंस लड़के फास्ट में काम करेंगे, तो उनकी कमी नहीं हो रही है, उनकी आर्थिक क्षति नहीं हो रही है क्या? यही जवाब चाहेंगे हम आनंद जी के पास जाना चाहेंगे। जी मैं जवाब व्यवस्था पे खड़ा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कमल जी कह रहे हैं कि ट्रेंड लड़के को पीछे करने की साजिश चल रही है, इनके कहने का भाव है। जी। तो हम एक दो चीज आपको कहना चाहेंगे कि कमेटी का गठन सरकार की मानसिकता आपके पक्ष में, आपके हित में जब जी अजय आनंद जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है यहाँ। जी अजय आनंद जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। सरकार की सोच। जी आ गई सुन रहे हैं सर? जी हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो सरकार को कमेटी के माध्यम से जो रिपोर्ट मिला है और ट्रेंड लड़के हैं, तो ट्रेंड लड़के को अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको बेल्ट्रॉन के माध्यम से एग्जाम दे के आना होगा, आप देखेंगे अन्य और विभाग में भी कि उनके दक्षता की जांच समय समय पे होती रहती है। अगर आपको लग रहा है 2011 से 21 10 वर्ष का आपने सफर तय किया है कार्यपालक सहायक के रूप में और आप ट्रेंड हुए हैं, निश्चित रूप से ट्रेंड हुए हैं, मैं भी मानता हूं, तो आपको एग्जाम से डर क्यों लगता है? नहीं, एक चीज और है
कि अब बार बार एग्जाम लीजिए। आपने किस आधार पे रखा था इनको? आपने आधार क्या बना करके रखा था कि फिर बीच में आपको एग्जाम की जरूरत पड़ी? अगर वो एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं तो आप उनको निकाल देंगे। आप उनको ट्रेनिंग दीजिए ना, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब एग्जाम क्यों रख रहे हैं? दूसरे लड़कों के पैरेलल, जो नए लड़के हैं उनके पैरेलल क्यों बिठा रहे हैं आप? 10 साल से आप इनसे काम ले रहे हैं, आज 10 साल बाद आप एग्जाम ले जा रहे हैं। क्या ये जायज है? जी मैं आपसे पूछता हूँ सर, क्या जायज लग रहा है? जी अभी जो है सो निकालने की बात नहीं आई है, अभी सिर्फ एग्जाम की बात चल रही है जी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से एक बार एग्जाम दे तो आप तो ट्रेंड है ही, एग्जाम में क्या दिक्कत होगी? ऐसा थोड़े है कि आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम लिया जाएगा। नहीं, अगर जो फेल हो जाते हैं, मान लेते हैं फेल हो जाते हैं। हाँ, दूसरी बात है, दूसरी बात क्या करेगी सरकार? आप सीधे दूसरी बात ना, जो ये चीज नहीं जानते उनको। एक सेकेंड, एक टॉपिक मेरा और रह गया। जी दूसरी बात है कि संविदा पे इनको रखा गया था जी, संविदा के तहत इसको रखा गया था। जब इनको नौकरी मिल गई संविदा पे ही सही, तो फिर ये लंबा चौड़ा अपना मांग लेकर के संगठन के माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनको एक धैर्य रखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी सहानुभूति पूर्वक सभी डिपार्टमेंट के लोगों के तरफ प्लस बिहार के आम आवाम के तरफ उनकी नजर है। किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा, कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। आप देखिए पिछले मतलब शिक्षक लोग आंदोलन करते रहे हैं शुरू से, प्रति वर्ष लोग आंदोलन करते रहते हैं और सरकार को जो बन पड़ता है सरकार उनके हर सुख सुविधा पर ध्यान रखती है, उनको दिया जा रहा है। 50 रुपया पर डे के हिसाब से पूर्ववर्ती सरकार शिक्षक को रखा था और आज के डेट में उसी टीचर को हम लोग 20,000 से लेकर के 32,000 तक कैटेगरी वाइज हम उनको पेमेंट दे रहे हैं। तो ये जो कार्यपालक सहायक हमारे भाई और बहन हैं, इनको भी धैर्य रखना चाहिए कि ये सरकार किसी के साथ में नाइंसाफी नहीं करती है, आपके साथ में नाइंसाफी नहीं होगी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप काम पे जाएं और बिहार के आम आवाम के हित में आप अपना मोर्चा संभाले काम। जी कमल भगत जी, अजय आनंद जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। जी एक मिनट, ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि आप कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आश्वासन तो इन्होंने 2015 में ही दे दिया ना, उसके बाद 6 साल में कौन सा आश्वासन दे रहे हैं? ये हमें ये बात बता रहे हैं कि आपको जो संविदा पे रखा गया, आज हम सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं। आखिर हमारे काम को देख के ना आपने हमें 10 वर्षों से रखा है। आखिर हमारे काम की गुणवत्ता और आपका जो है जो सरकार का मैनिफेस्टो है उसको 4 चांद लगाने वाला काम किए, तभी आप सरकार हमें रखी हुई है। और आप हमें देख क्या रहे हैं, सब जो परमानेंट कर्मी है उनकी 60,000 70,000 की सैलरी में उसका चौथाई भाग अब हमें आप दे रहे हैं। और उसमें भी क्या, हमें अपने कंप्यूटर देखिए, आपका इतना बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो अपने कंप्यूटर से आप टेक्निकल चीज समझ लीजिए। एक कंप्यूटर का सरकार जो बनाने वाली कंपनी है ना, वो 3 साल से ज्यादा बड़ा गारंटी नहीं लेती है और आप उसको हमें 10 वर्षों से टिका के काम करवा रहे हैं। 1 मिनट क्या लगता है उसमें कमल जी, इसकी टेक्निकल मरम्मत नहीं होती क्या? कमल भगत जी, मेरा ये मानना है कि आप एंकर महोदय कमल भगत जी से हम ये कहना चाहते हैं कि क्या आपको संविदा पे सरकार रख के बाद में आपके सर पे कंप्यूटर थोपा गया, या जिस वक्त संविदा के लिए आपको आमंत्रित किया गया था पहले जो है कंडीशन में था कि कंप्यूटर आपको खुद लेके आना होगा? जी अगर ये भी तो जाना नहीं, एक सेकेंड, आपको अगर ऐसा लगा तो आप शुरू में ही नहीं आते इसमें। कंप्यूटर आप लेकर के आप आए संविदा पे काम करने और आप 10 वर्ष से काम करते हैं। आपको जितने पैसे में रखा गया था आपको आज उसका 2 गुना पैसा भी मिल रहा है। आपको जो है सो एक्सटेंशन करके आपके
जी अजय आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे, हम डिबेट को जारी रखते हैं। जी अजय आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे, तकनीकी जी सर, मैं जी जी तकनीकी खराबी आ गई थी। हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि संविदा पे जब कभी भी इस लोगों को सरकार काम करने के लिए आमंत्रित करती है तो सरकार के तरफ से जो भी टर्म और कंडीशन होता है स्पष्ट तौर पे पहले बता दिया जाता है। तो उस वक्त लोग आ जाते हैं और आप देखे होंगे कि संविदा पे अभी मैक्सिमम डिपार्टमेंट में काम संविदा कर्मी के माध्यम से चल रहा है। सरकार को जहां तक संभव हो पाता है उनके हर सुख सुविधा को सरकार ध्यान में रख करके उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराती रही है। अब एक आज पालक सहायक भाई बंधु हमारे हैं, आंदोलन पे बैठ गए हैं, कमेटी सरकार बनाई तो सरकार की मानसिकता इनके पक्ष में साफ सुथरा थी, तब जाकर के ना कमेटी बनाई गई। बिल्कुल सही बात है। कमेटी और कमेटी जांच करके जो रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया है तो उसके इम्प्लीमेंट के लिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अगर सरकार कमेटी बनाई, कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट सरकार जो है प्राप्त की है तो निश्चित तौर पे उसको लागू भी किया जाएगा। आप अपने धैर्य को बनाए रखें और कार्य करें। जी, आप धैर्य को बनाए रखें, कार्य करें। जी कमल भगत जी, क्या कहना है? इस बिंदु पे मेरा ये कहना है कि हम सारे बिंदुओं पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। हमारा असली फोकस जो है पुनर्नियोजन को, समायोजन को लेके है। आप उच्च स्तरीय समिति की हमने प्रशंसा की है कि कहीं से आप काम से हटते हैं तो कहीं दिमाग में समायोजन होता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में शासी परिषद जो एक बैठक होती है, जो हमारा BPSM होता है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, वो हमारा जो साल 5 साल 1 साल का 2 साल का जो वित्तीय बोझ पड़ता है, जो क्रियाकलाप चलेगा, वो सारा चीज का आकलन करने के लिए मीटिंग करती है। वो मीटिंग करके हमारे समायोजन के मामले में हमारा प्रस्ताव खारिज कर दी। ये जी इनका कहना है कि वो समायोजन के लिए लड़ रहे हैं सर। जी समायोजन के लिए जी समायोजन के लिए लड़ रहे हैं। जी मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ जी, मैं आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहूँगा। 2008 ईस्वी में कुशहा का बांध टूटा था और बहुत बड़ी तबाही आई थी इस इलाके में। जी पूरे मतलब नेपाल में कुशहा पड़ता है, नेपाल से लेकर के दक्षिण के तरफ भागलपुर तक एक काफी लंबा चौड़ा एरिया उस फ्लड के चपेट में था। और उस वक्त बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया था इस इलाके में, जो माइग्रेट पर्सन उनके सेवा के लिए। लेकिन जब काम खत्म हो गया, देश के अन्य हिस्सों में वैसी स्थिति सौभाग्य से नहीं आई तो उन लोगों को हटा दिया गया। क्योंकि एक कार्यपालक सहायक है जी, इनके दिमाग में जो ये चिंता है कि हमको हटा दिया जाएगा जी, मुझे लगता है मैं ये व्यक्तिगत तौर पे एक मतलब पार्टी से ऊपर उठ के हम कमल जी को ये कहना चाह रहे हैं जी, कि आप इस ढंग की कोई शंका मन में आप लोग नहीं पालें जी। आप लोगों के बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर कुछ आज के डेट में डिजिटल हो रहा है जी। हाई स्कूल तक में कंप्यूटर लगाया जा रहा है, वहाँ पर सारा काम काज कंप्यूटर से निपटाया जाएगा। बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। सभी कार्यालय, सरकार और गैर सरकारी सभी कार्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से हर काम, चूंकि अब रजिस्टर और कलम ये सब जो है सो बहुत कम देखने को मिलती है जी। तो इसलिए आपको हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बात रही कि कमेटी के माध्यम से अब शासी निकाय, तो वो बहुत मजबूत जो है सो मतलब है। अगर उनको कुछ लगेगा, कोई त्रुटि महसूस होगी
तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ संशोधन होगा। अभी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आप लोग बेवजह मतलब ये चिंता पाल रहे हैं और चिंता पाल करके आप हड़ताल पे बैठ गए हैं। ये बिहार की जनता, बिहार के लोग खास करके चूंकि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, कृषि प्रधान देश तो भारत है ही, और भारत की आत्मा गाँव में बसती है, गाँव में किसान रहते हैं। यहाँ पर जमीन विवाद बहुत ही ज्यादा है और जमीन में अभी मोटेशन का काम है, रसीद है, सर्वे का काम है और सारा काम है, अन्य कार्य सभी काम जो कंप्यूटर के माध्यम से होना है। आप जरा सा उस किसान के दर्द को महसूस करिए। हम संगठन जी बात समझ में आ गई जी। तो हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग अविलंब इस आंदोलन को खत्म करके आप अपने काम पे जाएं। आपके प्रति हमारी सहानुभूति है, सरकार की सहानुभूति है। निश्चित रूप से आपके साथ में अन्याय नहीं होगा, ये हम विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, अनुज आर्या जी क्या कहेंगे आप? ये कार्यपालक सहायक की बहाली लगभग 2011 में हुई थी जी। उस समय में एग्जाम लेके सबको लिया गया था, कंप्यूटर ये सबको अपने तरफ से ले जाना था जी। वो तो लीजिए कोई भी बेरोजगार युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, वो तो कहीं ना कहीं काम ढूंढेगा। उसको 5,000 दे कि 7,000 दे, लेकिन उसको जब रेगुलर रख लिया गया, जब आपस में यदि उस सबका एक जांच समिति बना उच्च स्तरीय, उसमें 2015 में यदि जो निर्णय लिया गया, अनुशंसा किया गया, कम से कम उस पर तो सबको खड़ा उतरना चाहिए था। और अभी के समय में जो कह रहे हैं कि पूरे बिहार, आज तक जब से ये सरकार बनी है तब से कई फॉर्म भराया गया है, लेकिन कोई भी एग्जाम नहीं लिया गया है। ये तो कहीं न कहीं यहाँ के युवा बेरोजगार शिक्षित आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है जी। ये किसी भी कंपनी आज किसी कंपनी के हाथ में देना चाह रहा है। आज वेल्ट्रॉन के थ्रू आपके अनुसार होना क्या चाहिए, आपको करना क्या चाहिए जी? मेरे अनुसार जो कार्यपालक सहायक का मांग है, सेवा अभिलेख बनना चाहिए, समायोजन होना चाहिए, सेवा अपील भी रहना चाहिए इसमें, जो कि कार्यपालक सहायक के अपने लोकतंत्र है उसका भी, यहाँ के आम जनता के पूरे भारत में संविधान के तहत लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी। आनंद जी तो आश्वासन दे ही रहे हैं कि इनको निकाला नहीं जाएगा, समायोजित करने की प्रक्रिया भी होगी। आश्वासन देने के आश्वासन तो आज कई वर्षों से देख रहे हैं, कई वर्षों से सुन रहे हैं जी। आज पूरे बिहार में, पूरे बिहार में शिक्षा, पहले एक मिनट मेरी बात को रखने दीजिए, सुन लीजिए। पूरे बिहार में शिक्षा की भी बात हुआ, शिक्षा की अभी बात हुई कि हर एक स्कूल में है कि अब ये कंप्यूटर दिया जा रहा है, बच्चों को कंप्यूटर दिया जा रहा है। पूरे बिहार में हम कह रहे हैं ये बच्चे सरकारी स्कूल में, कौन बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? क्या % बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और प्राइवेट में पढ़ते हैं जी। वो बच्चे को ABCD नहीं होता है और उसको कंप्यूटर सिखाने की बात कर रहे हैं। ये तो नीतीश कुमार उसको स्लेट के बदले उसको स्लेट के बदले प्लेट हाथ में थमाया गया है। उस बच्चे को स्लेट के बदले प्लेट थमाया गया हाथ में, और शिक्षा को गुणवत्ता के रूप में दिखाया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता तब होगी जब स्लेट, प्लेट के बदले स्लेट बच्चे हाथ में लेके पढ़ने के लिए। आज जितने भी शिक्षक है, पहले सुने, जितने भी शिक्षक है वो बच्चे के पढ़ाने के बजाय बच्चों को खिचड़ी खिलाने में, उसके कई भी सरकारी ऐसे वर्क है जिसमें जो है वो लगे रहते हैं, उसको डिस्टर्ब किया जाता है सरकार के द्वारा। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था हो, शिक्षा को बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको स्वस्फूर्त छोड़ दिया जाए कि बच्चे किस तरह से शिक्षित हो पाए। अजय आनंद जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे अनुज कुमार आर्य जी कह रहे थे कि स्लेट के बदले प्लेट एक गलत प्रचारित नहीं करें। स्लेट पकड़ने के लिए प्लेट पकड़ाया गया। आपको पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए चाय की दुकान में नौकरी किया करते थे। नीतीश कुमार जी की सरकार जब आई तो उन्होंने देखा कि लोग अपने अभी शराब की बोतल है सबके हाथ में, अभी शराब की बोतल, अभी शराब की बोतल है सबके हाथ में। अरे एक बात तो
पहले क्लियर कर लीजिए, फिर शराब पे भी जाएंगे। एक बात क्लियर कर लीजिए पहले। अभी आपने जो आरोप लगाया, मैं इसका खंडन कर दूं आपको कि नीतीश कुमार जी देखे कि बच्चे को लोग विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं, उनको पेट की भूख मिटाने के लिए चाय के दुकान के कप प्लेट उठाने भेज रहे थे। तो नीतीश कुमार जी मिड डे मील योजना की शुरुआत की और खाना बनाने के लिए संविदा पर रसोईया को रखा गया, खिलाने के लिए रखा गया, शिक्षक को स्वतंत्र रूप से पढ़ाने के लिए रखा गया। एक चीज। दूसरी बात, गरीब और अमीर के बच्चे जब विद्यालय में पढ़ने के लिए बैठते थे तो अमीर के बच्चे अच्छे वस्त्र पहन के आते थे और गरीब के बच्चे के बदन में फटा हुआ मोयला कुचैला कपड़ा था। तो अमीर के बच्चे ब्लैक बोर्ड के तरफ देखते थे और गरीब के बच्चे बगल में बैठे धनी मनी लोगों के बच्चे के तरफ देखते थे। उनके मन में हीन भावना उत्पन्न होती थी कि मेरे माता पिता गरीब हैं, मैं गरीब का बच्चा हूँ। तो सरकार पोशाक योजना चला करके स्कूल में एक ड्रेस, एक यूनिक ड्रेस का उन्होंने शुरुआत किया कि गरीब और अमीर के बच्चे एक जैसे दिखेंगे विद्यालय में। इसके बाद लड़कियों के शिक्षा बोले जानकारी ले लीजिए अमर जी। आज ये पोशाक जो है ड्रेस आज से नहीं है, बहुत पूर्व से ही है, इसका पहले ध्यान में रखिए। कब से है बताइए, इसमें बताइए। आपको ड्रेस मिलता था, छात्रवृत्ति मिलती थी? छात्रवृत्ति मिलती थी, ड्रेस नहीं मिलता था। ड्रेस नहीं मिलता था, छात्रवृत्ति उसी के लिए पोशाक से मिला जाता था, उसी क्लास से मिला जाता था। हाँ, एक तो ड्रेस जो है सो एनडीए की जब सरकार बनी बिहार में तो ड्रेस। इसके बाद दूर दराज मतलब विद्यालय से 3-4 किलोमीटर दूर के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते थे। स्कूल में गाय भैंस चरती थी तो नीतीश कुमार जी साइकिल योजना चलाए पहले लड़कियों के लिए। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, जब लड़कियों को साइकिल दिया गया लड़कियां स्कूल जाने लगी। तो लड़कों को लगा कि हम लोगों की सरकार 1 सेकंड में मैं खत्म कर दूंगा जी। तो नीतीश कुमार जी की सरकार पुनः लड़कों के लिए भी साइकिल की व्यवस्था की। और आप अभी कह रहे थे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। एंकर साहब एक मिनट। एंकर साहब जी बताइए। ये अभी साइकिल योजना की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये सरकार ने साइकिल योजना दी लड़के के लिए, लड़कियां के लिए, उसको उत्साहित किया गया। लेकिन जिस तरह से बिहार का हाल है आपसे छिपा हुआ नहीं है, आम जनता से छिपी हुई नहीं है कि क्या लड़की जब घर से निकलती है क्या उसको पता है कि सुरक्षित हम स्कूल जाए या सुरक्षित स्कूल से घर वापस आ जाए। कार्यपालक जो है, जो उनसे कार्यपालक की बात कर रहे हैं सर। कार्यपालक आप किस जी कार्यपालक की सहायक की बात कर रहे हैं अब सर हम कि क्या आप किसी कंपनी के हाथ में, एक तो देश को बेचा जा रहा है कंपनी के हाथ में, बिहार को बेचा जा रहा है। आज अभी कार्यपालक सहायक कोई भी कंपनी को क्यों दिया जा रहा है? यदि इसका एग्जाम हो चुका है, इसको ले लिया गया है, 11 वर्ष इस सब काम कर चुके हैं, इस सबका दोबारा एग्जाम लेना तो ये तो अन्याय है। ये कार्यपालक सहायक के साथ अन्याय कर रहा है। क्या मैं ये जान सकता हूँ ये आखिर परीक्षा से आपको डर क्यों लगती है? जी कितनी परीक्षा, पहले ये बात मान लीजिए कि बिहार में कितने ये निकले हैं बहाली, बहुत ऐसी चीज है, कितने बहाली निकले, कितना का एग्जाम हुआ, कितना का बहाली लिया गया, कितना को लिया गया, ये जानकारी है। एक बात नोट कर लीजिए, कितने को लिया गया है टीचर का पहले सुन लीजिए जो बिल्कुल बोलिए जी, आप भी बोलिए। मुझे ये कहना है कि कार्यपालक सहायक की पहली परीक्षा अगर आपने बात की है किसने ली थी? जिलाधिकारी क्या सक्षम अपने आप में नहीं है क्या? जिलाधिकारी महोदय, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा होता है? एक IAS का एग्जाम होता है। हम एक बात कहते हैं कि अगर आप सही हैं, IAS बनते हैं, 10 बार परीक्षा ले लिया। हम एक बात कह रहे हैं सर, ऐसा अगर है ना तो आप हमें कार्य के समय में ब्रेक दे दीजिए कि 4 घंटे आप पढ़िए, 4 घंटे काम कीजिए, संविदा कर्मी है, नहीं आप कर दीजिए ऐसा प्रावधान। आप कार्यालय अवधि में 4 घंटे मुझे पढ़ने का समय दे दीजिए ना। कैसे संभव है? आपके इतने बड़े टॉर्चर परेशानी, कर्मियों की कमी होने के बावजूद कार्यपालक सहायक अपना शौक में ज्यादा देते हैं, अभी कम वेतन लेते, और आप अपेक्षा करते हैं कि एग्जाम दें।
कितना एग्जाम आंख मूंद करके स्तर का एग्जाम हमारे मांग को मान ले। प्राइवेट कंपनी के पास एग्जाम की है, सरकार है, कंपनी ये विधि सम्मत कार्रवाई करेगी और नियम में, कानून में अगर ऐसा लगेगा कि आपको देना चाहिए तो आप जितना मांगते हैं उससे ज्यादा अगर विधि सम्मत होगी तो आपको दिया जाएगा। लेकिन आंख मूंद करके हमारी तो वस्तुस्थिति यही है, यकीन नहीं करनी है, कानून का राज है। जी 10 साल से आंख मूंद के काम ले रही थी क्या इनसे? आप इतना आश्वासन तो दिला आंख मूंद के काम ले रही थी, काम ये क्या कोई शिकायत? क्या अंकर साहब ये अभी हमको सुनने के मिला कानून का राज है। यहाँ तो अपराध का, भ्रष्टाचार का राज है और कोई राज तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। कानून का राज रहता तो ये स्थिति बिहार का नहीं रहता। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं। आप कार्यपालक सहायक की मुद्दा है जी। तो हम ये कर रहे हैं कि कार्यपालक सहायक को जो यहाँ के आम जनता को सुख सुविधा दे रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं। वो उसको किसी के हाथ बेचा न जाए, किसी कंपनी के द्वारा बेचा नहीं जाए, उसको जो नहीं बेचा जाए। कोई कंपनी को मुझे किसी कंपनी को नहीं बेचा जा रहा है। एक बेल्ट्रॉन जो है जी, बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन क्या एक कंपनी है और एक तो देश बिक रहा है, देश बिक रहा है, देश बिक रहा है, देश बिक रहा है। कम से कम अपने राज को बचाइए जी। एक एक करके हम रिएक्शन देना चाहेंगे, अंत में एक एक करके रिएक्शन देना चाहेंगे। अजय आनंद जी, कुशवाहा जी, मैं बता रहा हूँ जी। ये बेल्ट्रॉन कब आया? कब से बेल्ट्रॉन बिहार में काम कर रहा है? बताएंगे कोई? जी बताइए बेल्ट्रॉन कब आया? जी आप ही बताइए, आप बताइए। आपकी सरकार है, आप बताइए जी। हमारे सरकार से पहले से जी बेल्ट्रॉन काम कर रही है। अच्छी बात है। बीच में कुछ दिनों के लिए बेल्ट्रॉन को रोका गया था। जो टर्म और कंडीशन था उनका, शायद उसमें कहीं कोई गड़बड़ी हो गई होगी या उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हो गया होगा जी। तो बीच में 3, 4, 5 साल, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए बीच में बेल्ट्रॉन को रोका गया जी। पुनः बेल्ट्रॉन आया। बेल्ट्रॉन जो है एनडीए सरकार से पूर्व से बिहार में बेल्ट्रॉन के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर बिहार के विभिन्न कार्यालयों को दिया जाता रहा है शुरू से। ये जानकारी ले लीजिए। तो फिर आज आप उस पे उठा रहे हैं जी। जो भी समय लगा जी, अंतिम रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। अजय आनंद जी ने दे दिया अपना रिएक्शन जी। कमल आनंद जी, आप अंतिम रिएक्शन दीजिए। बेल्ट्रॉन कंपनी अगर बाह्य एजेंसी है, अगर उनसे कार्य लेना होता तो हमारा वैकेंसी का औचित्य क्या था? जिलाधिकारी अगर किसी भी आधार से किसी का बहाली होता है, आप जो विज्ञापन प्रकाशन करते हैं, पैनल बनाते हैं और उसके अनुसार पैनल के अनुसार आरक्षण का व्यवस्था का पालन करते हैं। बेल्ट्रॉन किस कैटेगरी को पालन की है ये तो बता दे। कब इसका विज्ञापन निकलता है, कब पैनल बनाते हैं, कब का आरक्षण का पालन करते हैं, कभी आज तक तो प्रदर्शित नहीं किए हैं। विज्ञापन तो निकलना चाहिए था, तो निकालते नहीं है। देखिए सुनिए, आंदोलन का पैनल अगर बनता है तो वो ऑथेंटिक होता है विज्ञापन से। हम लोग वो सब सारी कैटेगरी को अपनी मांग मनवाने के लिए रोड पे आमरण अनशन सारे वर्कआउट को कार्य किया है, ताकि हमारी कुछ मांगे हैं। ऐसे नहीं है 11 वर्ष कम समय नहीं होता है, 11 वर्ष कम समय नहीं होता है किसी कार्यालय में योगदान के लिए। एक मिनट अनुज कुमार आर्य जी, मुझे क्या कहना है इस पे? जी मैं बता रहा हूँ सर। एक शिक्षक को मेरे समाज में गुरु के रूप में देखा जाता है जी। एक शिक्षक को मेरे समाज में गुरु के रूप में देखा जाता है। एक माता पिता एक गुरु को माना जाता है जी। और यदि शिक्षक अपनी मतलब क्या उसी पार है सर, उसी पार है। आइए जल्दी आइए। एक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अपनी मांग रखता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी मांग रखने का, और उस पर इस तरह से लाठीचार्ज किया जाता है
तोतला व्यवहार किया जाता है, जिस तरह से दौड़ा कर पिटा गया। लग रहा है कि कार्यपालक सहायक जो अनशन कर रहे हैं उस पे लाठीचार्ज हुआ है। और अभी धरना पे कार्यपालक सहायक बैठे हुए हैं, अभी कार्यपालक सहायक धरना पे बैठे हुए हैं। जी हम यही कहना चाह रहे हैं कि 2015 में जो आपने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, उसने जो अनुशंसा किया गया, आज 6 साल बिता जा रहा है, क्यों नहीं उसको फॉलो किया जा रहा है? आखिर कहीं न कहीं मन में तो है कि सबको जो हटाया जाए, सबको 6 साल बीतने के बाद क्यों नहीं फॉलो? इसको इसीलिए फॉलो किया जा रहा है क्योंकि देश भी कंपनी के हाथ में जा रहा है, राज कंपनी के हाथ में जा रहा है, इसलिए सब चीज को कंपनी के हाथ में देना चाह रहा है। कि 6 साल पहले जो उच्च स्तरीय समिति थी उसकी सिफारिश को लागू नहीं किया जा रहा है, जो उसने 6 साल पहले सिफारिश की थी। आखिर क्या कारण है? जी, अंतिम रिएक्शन अजय आनंद जी से, जेडीयू नेता, मैं लेना चाहूंगा। आखिर क्या कारण है कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश लागू नहीं कर रही है सरकार, क्यों? जी 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 मैं ये कह रहा हूँ जी कि बार कमल जी कह रहे हैं कि जिला पदाधिकारी महोदय, कमल जी आप उस बात को, आप इस पे अंतिम रिएक्शन दीजिए। 1 मिनट आप हमको बोल लेने दीजिए। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, सिर्फ एक कार्यपालक सहायक जो संविदा पे हैं, जो परमानेंट नौकरी में है ना कुछ डिपार्टमेंट में, जी उनके सर्टिफिकेट की जांच, उनके दक्षता की जांच निरंतर चलती रहती है। बीच में उनके जवाब दे दीजिए सर, एक बात का जवाब दे दीजिए तो सर। उच्च स्तरीय समिति ने जो सिफारिश की थी, सर एक बात का जवाब दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए, हमारे पास समय नहीं है। जी मैं जल्दी से दे रहा हूँ। जी समिति की जांच, समिति का रिपोर्ट अगर कार्यपालक सहायक को लगा होगा कि इनको कुछ मिलना चाहिए, उसमें अगर इनके पक्ष में कुछ लिखा होगा तो सरकार निश्चित रूप से जल्द उसको लागू करेगी। अगर नहीं होगा या कुछ विचारणीय बिंदु होगा तो वो जो है अभी आपको ये भी जानकारी नहीं है क्या है उसमें? आपको अभी तक क्या अनुशंसा किया गया है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है आपको? उसकी जानकारी तो आप कार्यपालक सहायक की बात आप कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेके आपको आना चाहिए। आप कार्यपालक सहायक के पूरी जानकारी लेकर आना चाहिए, अनुशंसा में क्या लिखा है। ठीक है। कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि वास्तव में उच्च स्तरीय समिति की जो सिफारिश है वो लागू नहीं की गई है, इसलिए कार्यपालक सहायक इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। लेकिन समस्या यह है कि अब सरकार ये कह रही है, या जो हमारे साथ अजय आनंद जी जुड़े हुए थे उनका कहना है कि वो जरूर लागू होगा अगर सिफारिश है, कुछ देरी हो रही होगी, किसी कारणवश देरी हो रही होगी, लेकिन वो सिफारिश लागू की जाएगी। फिलहाल हमारे साथ जो भी मेहमान जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इसी बात पे अगर कार्यपालक सहायक अपना अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेते हैं तो बेहतर होगा। सरकार आकर के उन्हें आश्वस्त करे कि उच्च स्तरीय जो समिति बनी थी उसकी सिफारिश जो है उसको लागू किया जाएगा तो शायद बात बन जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।